Good morning, students. How are you? Today's topic is form of public enterprises. बेटा आज का हमारा टॉपिक पब्लिक एंटरप्राइजेज़ की फॉर्म्स पे है। पब्लिक एंटरप्राइजेज़ की फॉर्म्स को बेटा 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, जिसमें पहली फॉर्म का नाम है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, सेकंड फॉर्म का नाम है स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन और थर्ड फॉर्म है हमारी बेटा गवर्नमेंट कंपनी। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा टॉपिक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का मीनिंग है इट रेफर्स टू दैट पब्लिक एंटरप्राइज विच इज़ रन एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अंडर द डायरेक्शन ऑफ द मिनिस्टर कंसर्न। पब्लिक एंटरप्राइज बेटा एक ऐसी यूनिट है पब्लिक सेक्टर की जिसको चलाने में बेटा गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट कंसर्न लेवल की जो मिनिस्ट्री है उसके डायरेक्शन में रोल प्ले करता है। तो गवर्नमेंट का ऐसा डिपार्टमेंट जिस डिपार्टमेंट पे कंसर्न लेवल की मिनिस्ट्री का रोल होता है उस एंटरप्राइज को डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स का हम नाम देते हैं। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की मीनिंग के बाद बेटा अब हम इसकी करेंगे फीचर्स। फीचर्स से भी पहले बेटा सबसे पहले हम जो है इसके एग्ज़ाम्पल करेंगे। इसके एग्ज़ाम्पल में बेटा सबसे पहला आएगा ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, टेलीफोन सर्विसेज, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राम डिपार्टमेंट। ये बेटा हमारे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के एग्ज़ाम्पल हैं। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के एग्ज़ाम्पल के बाद इसके फीचर में फर्स्ट पॉइंट है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का मतलब है बेटा इसका निर्माण कैसे किया जाएगा। दीज आर फॉर्म्ड एज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बाय द गवर्नमेंट। इन डिपार्टमेंट को एस्टेब्लिश करने का काम सरकार के द्वारा किया जाता है। ईच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज़ एसोसिएटेड विद अ स्पेशल मिनिस्ट्री। हर एक डिपार्टमेंट पे बेटा उसकी कंसर्न लेवल की जो मिनिस्ट्री है उसकी जो कंसर्न मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से रोल प्ले करती है। तो जो कंसर्न मिनिस्ट्री होगी इस डिपार्टमेंट को बनाने में रोल प्ले करेगी। तो ये पॉइंट इसकी फॉर्मेशन का था। सेकंड पॉइंट है इसकी ओनरशिप का कि इसका मालिक कौन होगा। देयर ओनरशिप लाइज कंपल्सरली विद द गवर्नमेंट। इन डिपार्टमेंट को चलाने में मालिकाना हक पूरी तरह से गवर्नमेंट का होता है। थर्ड पॉइंट है मैनेजमेंट। दीज आर मैनेज्ड बाय द मिनिस्ट्री कंसर्न। इन्हें मैनेज करने का काम कंसर्न लेवल की मिनिस्ट्री करती है। द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट इज़ देयर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इस डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में रोल प्ले करता है। तो इसकी मैनेजमेंट कंसर्न मिनिस्ट्री अप्लाई जो भी है वो इसकी मैनेजमेंट को हैंडल करती है और इसका जो सेक्रेटरी है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में रोल प्ले करता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है इसकी फीचर्स में फाइनेंसिंग। देयर फाइनेंसिंग इज़ कम्प्लीटली डन बाय द गवर्नमेंट थ्रू जर्नल बजट। इस डिपार्टमेंट की बेटा फाइनेंस की सारी जिम्मेवारी कंसर्न लेवल की जो मिनिस्ट्री है उसका जो गवर्नमेंट का जर्नल लेवल का बजट होता है उस बजट में से इसके पैसे को खर्च किया जाता है। दे हैव नो राइट टू बोरो फ्रॉम पब्लिक। इन्हें आम लोगों से उधार लेने का भी कोई राइट नहीं मिला हुआ। दे ड्रा मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट ट्रेजरी फॉर देयर डेली एक्सपेंसेस। रोज़मर्रा के छोटे मोटे खर्चों को या रोज़मर्रा का कोई भी खर्चा करना है तो इन्हें गवर्नमेंट का जो इनका ट्रेजरी बनी हुई है इनका खजाना है उस खजाने में से पैसा निकाला जाता है और इसके फाइनेंस की फॉर्मेलिटीज़ को इस पैसे में से पूरा किया जाता है। देयर इनकम इज़ आल्सो डिपॉजिटेड इन द गवर्नमेंट ट्रेजरी। इन डिपार्टमेंट की जो इनकम भी आती है वो गवर्नमेंट के खजाने के अंदर जमा की जाती है। उसके बाद है अपॉइंटमेंट्स। नियुक्तियाँ इनकी कौन करता है। द अपॉइंटमेंट इन दीज अंडरटेकिंग्स आर मेड थ्रू
यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी का जो डिपार्टमेंट है वो यूपीएससी कमीशन जो है वो इनके एडमिनिस्ट्रेटर्स को टाइमली अपॉइंट करता है, इनके एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करता है। और स्टाफ सिलेक्शन का बोर्ड एसएसबी, ये बोर्ड भी इनके एम्प्लॉयज़ को टाइमली अपॉइंट करता है। दिस डिपार्टमेंट्स में हैव देयर ओन स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, इन डिपार्टमेंट के अपने स्टाफ सिलेक्शन के बोर्ड भी होते हैं। जैसे एग्जांपल है, रेलवे सर्विस कमीशन इज़ फॉर्म्ड बाय द रेलवे डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा रेलवे सर्विस कमीशन को एस्टेब्लिश किया गया है। द एम्प्लॉयज़ ऑफ द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स आर द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के जो एम्प्लॉय हैं वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के रूप में रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, इनका अपना अलग से कोई अस्तित्व नहीं होता। दीज अंडरटेकिंग्स डू नॉट हैव एनी एग्जिस्टेंस ऑफ देयर ओन, इनका अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। इन अदर वर्ड्स दे कैन नॉट हैव एनी प्रॉपर्टी इन देयर ओन नेम, ये अपने नाम से कोई प्रॉपर्टी भी नहीं रख सकते। दे कैन नॉट फाइल एनी कोर्ट केस अगेंस्ट एनीवन विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की परमिशन के बिना ये किसी के खिलाफ एक्शन भी नहीं ले सकते, गवर्नमेंट की परमिशन होगी तभी ये किसी के खिलाफ एक्शन लेंगे। एंड नोबडी कैन स्यू देम, इनके खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं ले सकता। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की ऑटोनॉमी में ये कैसे रोल प्ले करते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। दे डू नॉट हैव एनी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी बिकॉज दे आर इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, बेटा ये गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट होते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की एक्टिविटीज़ भी वे अपनी मर्जी से नहीं करते। देयर इज़ रेगुलर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन देयर ऑपरेशन, इनके ऑपरेशंस को करने के लिए, इनके रोज़मर्रा के कामों को करने के लिए पॉलिटिकल लेवल का इंटरफेरेंस जो है वो रेगुलर लेवल पे बना रहता है। तो ये पॉइंट थे बेटा इसके फीचर्स के डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के। और फीचर्स में क्या क्या था, पहला पॉइंट था फॉर्मेशन का, सेकंड पॉइंट था इसकी ओनरशिप का, थर्ड पॉइंट इसका मैनेजमेंट का है, फोर्थ है फाइनेंसिंग, फिफ्थ है अपॉइंटमेंट्स, सिक्स्थ है नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, सेवन्थ है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। उसके बाद बेटा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की मेरिट्स के पॉइंट क्या क्या हैं। मेरिट्स के पॉइंट में बेटा सबसे पहला पॉइंट है इजी फॉर्मेशन, इजी फॉर्मेशन का मतलब है इनका निर्माण काफ़ी इजीली बेसिस पे होता है। दीज अंडरटेकिंग्स आर फॉर्म्ड वेरी इजीली एज देयर फॉर्मेशन इज़ वेरी इजी, क्योंकि इनकी फॉर्मेशन को बहुत आसानी से किया जाता है। दे आर एस्टेब्लिश जस्ट बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग इन्हें एस्टेब्लिश किया जाता है। तो इनके एस्टेब्लिशमेंट में पूरा का पूरा गवर्नमेंट का रोल होता है। तो इसकी फॉर्मेशन इजी बेसिस पे होती है। सेकंड है इसकी फीचर का पॉइंट अफेक्टिव कंट्रोल, सेकंड पॉइंट है अफेक्टिव कंट्रोल। द मैनेजमेंट ऑफ दीज अंडरटेकिंग्स वर्क अंडर द रूल्स फॉर्म्ड बाय द रेलेवेंट मिनिस्ट्री, बेटा इनके जितने भी रूल्स और रेगुलेशन हैं इनकी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग फॉलो होते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट द वर्क इज़ डन बाय एजुकेटेड एंड ट्रेंड ऑफिसर्स, इनके काम को करने के लिए ट्रेंड लेवल के ऑफिसर भी लगाए जाते हैं जो इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ को प्रॉपर तरीके से हैंडल करते हैं। एन इफेक्टिव कंट्रोल कैन बी अचीव, ताकि प्रॉपर तरीके से अफेक्टिव लेवल का जो कंट्रोल है वो टाइमली अचीव किया जा सके। उसके बाद थर्ड पॉइंट है इंक्रीज इन गवर्नमेंट इनकम, द इनकम फॉर्म्ड बाय द एक्टिविटीज़ ऑफ देयर अंडरटेकिंग्स इज़ इन फैक्ट द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। इन एंटरप्राइजेज़ की जो अर्निंग आती है वो गवर्नमेंट की अर्निंग होती है। दस दिस अर्नड इनकम एड्स टू एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट इनकम, इनकी अर्निंग से
गवर्नमेंट की जो अर्निंग है, इनकम है, वो धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाती है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है इसके मेरिट्स में, डिक्रीज इन टैक्स बर्डन। गवर्नमेंट पुट टैक्सेस ऑन द पब्लिक टू मीट इट्स एक्सपेंडिचर। बेटा अपने खर्चों को पूरा करने के लिए सरकार के द्वारा जो इनके ऊपर टैक्स लगाया जाता है, दिस नीड इज़ नेचुरली फुलफिल्ड एज सुन एज देयर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हैव देयर ओन इनकम। इनकी जो भी अर्निंग आती है, अर्निंग के ऊपर इन्हें टैक्स देना पड़ता है। एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट लेसन द बर्डन ऑफ टैक्सेस ऑन द पब्लिक। और बेटा अर्निंग जितनी ज़्यादा होगी उतना जो है बेटा गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी कम, और यदि अर्निंग कम होगी तो टैक्स उतने ही क्या लगाएगी, ज़्यादा लगाती है। तो अर्निंग होने से टैक्स का बर्डन जो है धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है। उसके बाद है इजी फाइनेंसिंग, पैसा भी प्रॉपर तरीके से आसानी से इकट्ठा हो जाता है। फाइनेंसिंग बिकम वेरी इजी एज इट इज़ मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट। इसका फाइनेंस लेवल का जो काम है वो इजी बेसिस पे होता है, क्योंकि इन्हें मैनेज करने का काम सरकार के द्वारा किया जाता है। उसके बाद 6 पॉइंट है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द अंडरटेकिंग्स आर डन विद द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट। सारी एक्टिविटीज़ सरकार के अप्रूवल के अकॉर्डिंग होती हैं। एंड द ऑफिशियल हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर देम। और पूरे के पूरे जो ऑफिसर्स हैं ये इसकी सारी एक्टिविटीज़ को पूरी तरीके से कंट्रोल करने का काम करते हैं। सो देयर कैन बी नो मिनिमाइजेशन ऑफ फंड्स। और फंड की भी किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं होती, पूरा प्रॉपर इनके पास पैसा होता है। तो इसके मेरिट्स के पॉइंट में था इजी फॉर्मेशन, इफेक्टिव कंट्रोल, इंक्रीज इन गवर्नमेंट इनकम, डिक्रीज इन टैक्स बर्डन, इजी फाइनेंसिंग और प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। उसके बाद बेटा अब हमारा टॉपिक है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की लिमिटेशन। लिमिटेशन में पहला पॉइंट है लैक ऑफ प्रॉम्प्ट एक्शन। लैक ऑफ प्रॉम्प्ट एक्शन का मतलब है ये अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। जर्नली कंट्रोल, मैनेजमेंट एंड एग्जेसिव फॉर्मेलिटीज़ जर्नली काज डिले इन टेकिंग डिसीजन। बेटा हर काम गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट के जो मैनेजर हैं वो सरकार के कहे अनुसार काम करते हैं। कॉन्सिक्वेंटली नो क्विक एक्शन कैन बी टेकन। अब जब सारा काम पूछ पूछ के करना है तो कोई क्विक एक्शन नहीं लिया जा सकता। दैट इज़ वाई मैनी अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ अर्निंग प्रॉफिट आर मिस्ड। कई बार क्या होता है बेटा, प्रॉफिट कमाने का मौका मिलता है और वो इनके हाथ से छूट जाता है। तो पहला पॉइंट इसकी लिमिटेशन का क्या है, लैक ऑफ प्रॉम्प्ट एक्शन, कि ये अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। सारा काम इन्हें पूछ पूछ के करना पड़ता है और पूछ पूछ के काम करने में कई बार प्रॉफिट कमाने का मौका मिलता है लेकिन वो हमारे हाथ से चला जाता है। उसके बाद है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी की भी कमी होती है। देयर इज़ लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ड्यू टू स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रूल्स वेयर एज इट इज़ असेंशियल फॉर द सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ एन अंडरटेकिंग। बेटा यहाँ पर सारा काम गवर्नमेंट की स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होता है। और बेटा जितने ज़्यादा रूल्स और रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट वाले होते हैं तो हम अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं कर सकते, सरकार के कहे अनुसार हमें यहाँ काम करना पड़ता है। उसके बाद है लैक ऑफ इंसेंटिव। प्रॉपर इंसेंटिव भी हमें नहीं मिल पाते, उनकी भी कमी होती है। ऑर्डिनरली इट में अपीयर that the power which the officially enjoy may suffer them to work for earning the maximum for the undertaking। बेटा सारा का सारा काम जो है सरकार के डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर हैं उनकी मर्जी के अकॉर्डिंग होता है, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं होता। बट इन रियलिटी ऑफिसर्स ऑफ द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हैव वेरी लिमिटेड पावर। जबकि इन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के हाथ में कहने को तो पावर होती है लेकिन वो अपनी पावर का प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं कर पाते, उनकी पावर लिमिटेड लेवल की होती है। विद दिस रिजल्ट दे डू नॉट पुट एनी स्पेशल एफर्ट टू मैक्सिमाइज इनकम। इनकम को मैक्सिमाइज करने के वो अपनी ओर से कोई भी एफर्ट्स नहीं कर पाते।
तो यहाँ पर उनको प्रॉपर लेवल के जो इंसेंटिव भी मिलने चाहिए वो इंसेंटिव भी नहीं मिल पाते। उसके बाद है लैक ऑफ कम्पिटिटिव फीलिंग, प्रतियोगिता की भी यहाँ पर कमी होती है। दीज अंडरटेकिंग्स डू नॉट पे स्पेशल अटेंशन टू ऑनगोइंग लॉसेज फॉर वांट ऑफ कम्पिटिटिव फीलिंग एंड लैक ऑफ प्रॉफिट मोटिव। बेटा यहाँ पर पूरी प्रॉपर अटेंशन जो है कोशिश की जाती है कि अच्छे से अच्छे काम किया जाए, कंपटीशन की फीलिंग आए, लेकिन बेटा प्रॉफिट जब ज़्यादा नहीं होते, प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहे हो तो बेटा कंपटीशन की फीलिंग आती है। क्यों? क्योंकि अर्निंग ज़्यादा हो रही होती है, लेकिन इन डिपार्टमेंट में प्रॉफिट नहीं हो रहा होता, जिसके कारण कंपटीशन की फीलिंग घटनी शुरू हो जाती है। नॉट ओनली दिस, दे आर केयरलेस अबाउट द इंसेंटिव्स एंड नीड ऑफ द कंज्यूमर। यहाँ पर उन्हें पूरे प्रॉपर इंटरेस्ट भी नहीं मिल पाते जो मिलने चाहिए, और कंज्यूमर की जितनी भी डिमांड्स हैं उन्हें भी ये टाइमली पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि इनके प्रॉफिट काफ़ी कम होते हैं। तो लैक ऑफ कम्पिटिटिव फीलिंग ये भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की लिमिटेशन में है। उसके बाद है इंक्रीज इन टैक्स बर्डन, इन एंटरप्राइजेज का टैक्स का बर्डन बढ़ना शुरू हो जाता है। द बर्डन ऑफ हैवी लॉसेज ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स फॉल ऑन द गवर्नमेंट एक्सचेकर। बेटा जब बर्डन लॉस का बढ़ जाएगा, इसका मतलब गवर्नमेंट की इनकम कम हो जाएगी, तो गवर्नमेंट को टैक्स ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। द गवर्नमेंट लीव्स टैक्सेज ऑन द जनरल पब्लिक टू कम्पिटेंट सच लॉसेज। इन लॉसेज को कवर करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए सरकार क्या करेगी? लोगों के ऊपर टैक्स लगाएगी। द गवर्नमेंट लीव्स टैक्सेज ऑन द जनरल पब्लिक टू कंपनसेट सच लॉसेज। इन लॉसेज को पूरा करने के लिए सरकार को टैक्स लगाने पड़ते हैं, तो टैक्स का बर्डन इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद है मोर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स आर रन अंडर द सुपरविजन ऑफ अ मिनिस्टर। ये डिपार्टमेंट बेटा कंसर्न मिनिस्टर की सुपरवाइजरी में चलाया जाता है। द मिनिस्टर बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, वो मिनिस्टर बेटा पॉलिटिकल पार्टी का एज अ रिप्रेजेंटेटिव रोल प्ले कर रहा है। गिव्स मोर प्रायोरिटी टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टी देन द बेनिफिट ऑफ द कंट्री। यहाँ का जो कंसर्न मिनिस्टर है वो अपनी पार्टी को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देता है, कंट्री को उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता। तो ये पॉइंट भी उसका बेटा डीमेरिट में है, क्या? मोर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। उसके बाद लास्ट पॉइंट है लिमिटेशन का, रेड टेपिज्म, एग्जेसिव पेपर वर्क एंड द हैबिट ऑफ नॉट फिनिशिंग द वर्क गिव राइज इन रेड टेपिज्म। बेटा यहाँ पर पेपर वर्क हद से ज़्यादा होता है, काम जो लोग हैं वो टाइम पे पूरा भी नहीं करते हैं, जिसके कारण बेटा लाल फीताशाही का जो रोल है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। लाल फीताशाही का मतलब होता है बेटा कोई भी जो हमारी फाइल है वो टाइम पे पूरी नहीं होती। कॉन्सिक्वेंटली देयर इज़ अ हीप ऑफ फाइल्स टाइड इन रेड टेप। फाइलों पे फाइलों का बोझ बढ़ता जाता है, इसका मतलब एक फाइल पे दूसरी फाइल जो है वो इनकम्प्लीट वाली वो बढ़ती जाती है और उन्हें रेड कलर के धागे से बांध देते हैं। एंड नो वर्क कम्स टू एन एंड, और कोई भी काम जो है टाइम पे ख़त्म नहीं होता। तो रेड टेपिज्म भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की लिमिटेशन में रोल प्ले कर रहा है। उसके बाद है बेटा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की यूटिलिटी क्या है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कौन से एरिया के लिए सूटेबल है? पहला पॉइंट है इसकी यूटिलिटी का, वेयर द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज़ एसेंशियल फॉर द पब्लिक वेलफेयर। लोगों के कल्याण के लिए जहाँ गवर्नमेंट का पूरा प्रॉपर कंट्रोल पूरा होगा, उस एरिया के लिए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स जो है फ़ायदेमंद होगा। दूसरा, वेयर सीक्रेसी प्लेज अ वाइटल रोल, फॉर एग्जांपल डिफेंस इंडस्ट्री, जहाँ बेटा सीक्रेसी प्रॉपर तरीके से बढ़िया तरीके से रोल प्ले करेगी, उस एरिया के लिए भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स बढ़िया होता है। जैसे एग्जांपल है डिफेंस का। उसके बाद है बेटा लास्ट पॉइंट 2 हैं, वेयर सर्विसेज
फॉर द पब्लिक यूटिलिटी आर टू बी मेड अवेलेबल एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इज़ नील। बेटा जहाँ पब्लिक यूटिलिटी से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हैं उनकी हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर इज़ नील, और प्राइवेट सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है नील है। तो ये पॉइंट है, वेयर सर्विसेज फॉर द पब्लिक यूटिलिटी आर टू बी मेड अवेलेबल। पब्लिक की यूटिलिटी की सर्विसेज जहाँ पर हमारे पास होंगी, इसका मतलब पब्लिक सेक्टर का रोल होगा और प्राइवेट सेक्टर का रोल ना के बराबर होगा। और उसके बाद लास्ट पॉइंट है, वेयर हैवी इन्वेस्टमेंट इज़ इन्वॉल्व्ड विदाउट एनी गारंटी ऑफ प्रॉफिट, जहाँ बिना प्रॉफिट की गारंटी के हाई लेवल का इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो ये 4 पॉइंट बेटा इसकी यूटिलिटी के थे। उससे पहले हमने किया डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग का मीनिंग, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की हमने फीचर्स की, फिर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के हमने बेटा मेरिट्स किए, उसके बाद डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की लिमिटेशन की, और लास्ट में हमने इसकी की यूटिलिटी। तो बेटा ये टॉपिक हमारा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से रिलेटेड था, और ये आज हमारा जो टॉपिक है ये हमने जो फिनिश किया है वो है हमारा डिपार्टमेंट